जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो सैफुल्लाह कसूरी है ना, सैफुल्लाह कसूरी, ये हाफिज़ सईद का खास, बेहद खास माना जाता है। ये जो TRF ने अपने ऊपर लिया है कि ये हमला कश्मीर में हमने कराया, तो इसके पीछे सैफुल्लाह कसूरी है मेन। लेकिन मैं कहता हूँ ना, इनके अंदर कुछ दम नहीं होता। ये जिहादी हैं। ये जिहादी इतनी ये लोग डरपोक होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं। सिर्फ ये लोग भीड़ में हमला कर सकते हैं। जितने भी जिहादी हैं दुनिया के अंदर, जितने भी दुनिया के अंदर जिहादी हैं, क्योंकि ये सब मदरसा छाप हैं। ये पता नहीं मदरसे में भी 1-2 क्लास पढ़े कि नहीं, पता नहीं। लेकिन एक बात मानिए, मोदी जी ने जो बोला ना इंग्लिश 50-55 सेकंड का, जिसमें उन्होंने बोला हम इन्हें पहचानेंगे, हम इनका पीछा करेंगे, और ये जहाँ होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम इनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। फिर सुनिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में किसी भी कोने में होंगे, अब इनको हम चुन चुन के मारेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत की आत्मा पर हमला किया है। भारत की आत्मा पर इन्होंने घाव दिया है, भारत की आत्मा पे इन्होंने चोट की है। इसलिए इनका मिट्टी में मिलना तय है। इनको मिट्टी में मिला दूंगा। तो सोचिए, मिट्टी में मिला दूंगा वाली भाषा बुलडोजर बाबा की भाषा है। अभी घूम फिर के उल्टा कान या सीधा कान पकड़ के मोदी जी को सीधी लाइन पे आना पड़ रहा है। सेम टू सेम योगी भाषा बोल रहे हैं वो, मिट्टी में मिला दूंगा, जो योगी बाबा ने बोली थी। तो बहुत भयंकर होने वाला है, मैं बता रहा हूँ साथियों। और ये जो सैफुल्लाह है ना कसूरी, TRF का करता धरता, अब ये इसने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब इसके देखो माफ़ी के वीडियो आने चालू हो गए। मुझे माफ़ कर दो मोदी जी, मुझे माफ़ कर दो, गलती मारे से हो गई। अब इसको माफ़ किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, और ना हाफिज़ सईद को किया जाएगा, और ना आसिम मुनीर को किया जाएगा। ये दुनिया को संदेश दिया है। बिहार जैसी जगह पे मोदी जी ने, मधुबनी में जो जाके लोग इंग्लिश समझते भी नहीं, वहाँ इंग्लिश बोल के, तो ये अब बोलता है मेरा ट्विटर हैंडल भारतीय सेना ने हैक कर लिया था। मेरा ट्विटर हैंडल भारतीय सेना ने हैक कर लिया था, तो भारतीय सेना ने ये ट्वीट किया, मैंने नहीं किया। सोचिए ये कितने ये जिहादी कितने इनकी मानसिकता कितने डरपोक कायर। और मैं कह रहा हूँ ये हमला है ना, ये जो POK में बुलाया था इसने, आसिम मुनीर ने, ये हमास के आतंकवादियों को, ISI आतंकवादियों को बड़े भाषण दिए थे। ये जो हमला हुआ है हिंदुओं पे, तो ये पूरा पैटर्न वही है। हमास ISI वाले जैसे सामने खड़ा करके सिर पे गोली मार देते ना, तो ऐसे ही इन्होंने किया। देखो बिल्कुल सिर पे के बीच में गोली मारी है, देखिए यहाँ पे दिमाग में गोली मारी है, यहाँ पे गोली मारी है, देखिए सिर के बीच में, साइड में, और यहाँ पर। ये सेम ISI और हमास वाला पैटर्न है, ये जो POK में वो लोग लेक्चर देके गए थे। इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि ये जो दिग्विजय सिंह है, इसने जो हिंदुओं को आतंकवादी कहा, ये आज भी इसके दिल में हिंदू आतंकवादी है। ये मत सोचिए ये भूल गए। ये राहुल गांधी के दिल में आज भी हिंदू आतंकवादी है, क्योंकि ये बाहर जाके बयान दे चुका है कि इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा जो आतंकवादी है वो हिंदू ही आतंकवादी, वो भगवा आतंकवादी है। ये दुनिया में जा के ऐसे बयान देता है। तो अब इनका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, जो दिग्विजय सिंह का छोटा भाई है लक्ष्मण सिंह,
उसने कहा है कि साफ ये हमला उमर अब्दुल्ला ने करवाया है। ये जो हमला हुआ है पहलगाम का, ये उमर अब्दुल्ला ने करवाया है। वो मतलब इसके पीछे सब बता भी रहा है डिटेल। और एक बात सुनिए, ये जो जहाँ लेके गए हमारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती मारने के लिए, ज़बरदस्ती, ये जो वहाँ के होटल्स थे, टूरिस्ट ऑपरेटर थे, जो खच्चर वाले थे, जो टैक्सी वाले थे, जो वहाँ के लोकल थे, उन सब का बहुत बड़ा हाथ है, होटल वालों समेत। और इसके पीछे उमर अब्दुल्ला का हाथ तो तय जानिए है, क्योंकि वो जगह बंद थी, वहाँ जाना अलाउड नहीं था। वो जगह बंद थी, वहाँ जाना अलाउड नहीं था। सिर्फ 20 तारीख को ही वहाँ पे ले जाना चालू किया, सिर्फ 20 तारीख पे। तो सोचिए कैसे अचानक इन्होंने हिंदुओं को मारने का पूरा प्लान बनाया। ये जो है जून में जगह खुलती है, जून में, जब पहलगाम में जिस जगह पे हमला हुआ, जब अमरनाथ यात्रा जो इस साल 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा से पहले ये जगह पे चहलकदमी नज़र आती है, रौनक नज़र आती है, क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ अगर फोर्स भी पहुँचेगी तो उसको कम से कम 1 घंटा तो कम से कम लगेगा, ये काफ़ी ऊंचाई पे। तो सोचिए कितना मतलब जिहादियों ने ये मतलब इसके पीछे पूरा स्कीम बनाई। और इसी के साथ मैं कहता हूँ, मोदी जी ने कल 2 घर उड़ाए थे, आज 4 घर और उड़ा दिए। उसमें से एक घर तो ऐसा जो आईडी लगाया था सेना ने, आसपास के घरों पे भी दरारें आ गई है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि उस घर के अंदर पहले से ही आईडी, हथगोला, गोला बारूद छुपा के रखा हुआ था, कि उस आईडी के साथ वो भी फट गया। क्योंकि सेना किसी घर को उड़ाती है तो वो बहुत लिमिटेड, उनको पता है ये कितना चोट करेगा, कितना घर गिरेगा, तो वो उसके आसपास पे की घरों को नुकसान पहुंचाए। तो सोचिए उसके घर में पहले से ही असला बारूद दबा के रखा हुआ था, तो 6 घर बम डाल के उड़ा दिए या बुलडोजर से तोड़ दिए। इसके साथ ही फिर मैं कह रहा हूँ, वो जगह पे जाना अलाउड नहीं था। अचानक उमर अब्दुल्ला ने परमिशन दी होगी या नहीं दी होगी, तो उसने मुँह जवानी कह दिया होगा चलो चालू करो। इसके पीछे जो जो होटल वाले, जो ये खच्चर घोड़े वाले हैं, सबको इनको अरेस्ट करना चाहिए और सबके दिमाग में गोली मारनी चाहिए। अब इनके सिवाय कोई इलाज नहीं है सनातनियों, कोई इलाज नहीं है भारतवासियों, मैं आपको बताता हूँ। और आप एक बात और नोट करिए, कल से पाकिस्तान रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद कर रहा है, समझे ना। अखिलेश यादव जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद कर रहा है। तो ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया था, हिंदू यहाँ पे भारत में मुसलमानों को तंग करते हैं, हिंदुओं को इसलिए मारा गया है, इसलिए इसके पीछे रॉबर्ट वाड्रा के हाथ की भी जांच हो, राहुल गांधी के हाथ की भी जांच हो। ये देशद्रोही, ये गद्दार, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, ये इस देश के हो नहीं सकते। इनका इलाज अब बहुत ज़रूरी है। इनकी जय जयकार कर रहा है पूरा पाकिस्तान। ये और एक बात मैं लास्ट बोलता हूँ कि ये जो बोलते हैं ना डैम बनाने के लिए 10 साल लगेंगे, कोई कह रहा है 15 साल, कोई 20 साल, कोई 15-20 साल नहीं लगेंगे। हम इमरजेंसी में इनका पानी रोक सकते हैं। इमरजेंसी में हमें ज़्यादा इसके लिए 1 साल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इमरजेंसी में कैसे रोक सकते हैं पहले तो मैं ये बताता हूँ। आज का आज ही रोक सकते हैं। जो हमारे डैम है ना, वो थोड़े से नीचे हम रखते हैं भरने के लिए, उनकी थोड़ा ऊंचाई बढ़ा दो, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डैमों में पानी भर लो। जो हमारा किशनगंगा डैम है और भाखड़ा नंगल डैम है, तो जब इनको पाकिस्तान को ज़रूरत है तब पानी बिल्कुल मत छोड़िए। जब अब गर्मी में ये तड़पेंगे तब बिल्कुल मत छोड़िए। जब इनको पानी की ज़रूरत नहीं तब छोड़ दीजिए अचानक से एक साथ। फिर मैं बता रहा हूँ, जो हमारे डैम अभी भी हैं, 2 हैं मजबूत वाले, भाखड़ा नंगल डैम और किशनगंगा डैम। जब इनको पानी की ज़रूरत है
तब मत पानी छोड़िए। जब इनको पानी की ज़रूरत नहीं तब अचानक पानी छोड़ दीजिए। और तीसरा है कि उनको डीप में लेके जाइए, उनकी गहराई बढ़ाइए, मतलब हमारी पानी स्टोर करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाए हमारे देश में ही। और ऐसा नहीं है अभी बंदोबस्त नहीं है, अभी 1-2 कैनाल है जिसमें अभी थोड़ा सा पानी हम छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा, उसमें उससे 5 गुना पानी अभी भी आज भी हम छोड़ सकते हैं। वो कैनाल है, अभी भी है, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उस कैनाल की, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान को सारा छोड़ देते हैं। तो वो कैनाल भी हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। उस कैनाल में अगर आप 10% पानी छोड़ते हो तो आप उसको 30% और ज़्यादा छोड़ सकते हो। तो रास्ता आज भी है। और 2 साल बाद तो क्या होगा, तो वो तो पाकिस्तान बर्बाद पूरी तरह से हम रोक देंगे। 10 रास्ते, 2 साल तो हमारे भारत के लिए बहुत है, इतना मजबूत हो चुका है। हम कई छोटी छोटी कैनाल बना लेंगे और कश्मीर तक पहुंचा देंगे, कुछ हरियाणा तक पहुंचा देंगे, कुछ पंजाब में ले जाएंगे, तो पानी पूरे तरीके से हम रोक सकते हैं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। भारतवासियों, जिहादियों से सावधान रहो, आपके आसपास भी हैं, भारत में भी बहुत है, बिल्कुल सावधान रहिए। चलिए, जय हिंद।